औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला की हमदो सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद. So today our seventh lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and administration and subject specialist. So dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्वालिफाइड गाइड जो परवेज इकबाल सर की है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डेली बेस पे क्वालिफाइड गाइड जो है उसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसके ऊपर एक लेक्चर आपको उर्दू ट्रांसलेशन के साथ जो है ना वो प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों। और उसके बाद जब फिर आप हम इंशाल्लाह एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के ऊपर आएंगे तो फिर हम आसानी से उन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है। तो डियर एस्पायरेंट्स, ये जो हमारे पास आज का हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, यानी कि इसको हम ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी या ह्यूमनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है ना वो कहा जाता है। तो इसका यानी कि जो टेक्स्ट है उसको रीड करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड जो है ना वो बताना चाहता हूँ। तो जैसा कि इसका जो यानी कि वर्ड है ह्यूमनिस्ट, उसी से ड्राइव है कि ये ह्यूमन के बारे में बात करती है। ठीक है। ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये ह्यूमन को सुप्रीम कंसीडर करता है। ये ह्यूमन को फ्री विल देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है। ये कहता है कि इंसान जो है ये एक रैशनल बीइंग है और उसको कंप्लीट कंप्लीट जो है ना वो आज़ादी है अपने, यानी कि जो एम्स हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं, अपनी जो चॉइसेस है, फ्रीडम उन उसको देनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो फोकस करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि ये ह्यूमन को सबसे ज़्यादा जो है ना वो वैल्यू देते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है ना वो ह्यूमन के देते हैं, ह्यूमन को सुप्रीम अथॉरिटी जो है ना वो कंसीडर करते हैं। सेकंड नंबर पे ये कहते हैं कि मैन इज नॉट अ मशीन। ये कहते हैं कि मैन जो है, इंसान जो है, ये एक मशीन नहीं है। ठीक है। बल्कि ये जो है ना वो एक ह्यूमन बीइंग है और इस को हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस से जो है ना ये सारी चीजें हमने देनी है। उसके बाद ये हमारे पास जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है ये फ्री विल को सपोर्ट करती है, डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करती है। ठीक है। और उसके बाद फ्री चॉइसेस जो है उनके ऊपर बात करती है। और दूसरी बात ये है कि ये इंसान का जो बिहेवियर है उसके अंदर, यानी कि जो है ना वो चेंजिंग लेकर आता है थ्रू इन्वायरमेंट। यानी कि वो कहता है कि अगर हमने इंसान के बिहेवियर के अंदर चेंजिंग्स लेकर आनी है तो हमें इंसान का जो इन्वायरमेंट है, इंसान का जो माहौल है, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद ये कहते हैं कि हर इंसान जो है वो यूनिक होता है, हर जो इंसान है वो इंडिविजुअली जो है ना वो यूनिक पर्सनैलिटी रखता है। तो इसलिए हम की जब भी किसी इंसान को जो है ना वो स्टडी करना चाहे तो हम उसको एज ए होल स्टडी करते हैं। ठीक है। ताकि उसका उसकी जो पर्सनैलिटी है उसका कोई फैक्टर जो है ना वो रह ना जाए। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट ये कहते हैं कि ह्यूमन शुड बी स्टडीज नॉट एनिमल टू बी एनालाइज देयर बिहेवियर। तो ह्यूमन जो है उनके जो यानी कि बिहेवियर है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टडी नहीं कर सकते, बल्कि एनिमल्स टू एनालाइज देयर बिहेवियर। लेकिन हम एनिमल का जो बिहेवियर है उसको हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैस्लो, इब्राहिम मैस्लो जो है इन्होंने एक जो हायरार्की ऑफ नीड है वो दी है। और वो कहते हैं कि एक जो इंडिविजुअल है, एक जो इंसान है, यानी कि पैदाइश से लेकर बर्थ तक जो है ना वो डिफरेंट उसकी नीड्स होती हैं, डिफरेंट ज़रूरियात होती हैं, डिफरेंट जो स्टेजेस हैं उनसे वो गुजर कर जो है ना वो तकमील ज़ात तक जो है ना वो पहुंचता है। ठीक है। तो ये जो हमारे पास ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है या फिर ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है, इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस है वो ह्यूमन के ऊपर दिया गया है, इंसान की जो खुदी है उसके ऊपर दिया गया है, इंडिविजुअलिटी के ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है।
तो इसको आपने माइंड में रखना, यानी कि ये जो हमारे पास साइकोलॉजी है ये कहती है कि हमने किसी भी इंडिविजुअल को फ्रीडम ऑफ चॉइसेस देनी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना है, फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन हमने देनी है, क्योंकि हर जो इंडिविजुअल है वो रैशनल बीइंग है, वो अपने जो चॉइसेस हैं, अपने जो यानी कि उसका फ्यूचर है वो उसे खुद डिसाइड करने दिया जाए। ठीक है, ये यहाँ पे इब्राहिम मैस्लो जो है ना ह्यूमनिस्टिक जो साइकोलॉजी है, जो ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है उसके अंदर बयान करते हैं। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है ये एमसीक्यूज प्रीवियस जो एग्जाम में पूछा गया है, जो लेक्चरर एजुकेशन का हुआ था, तो उसने उन्होंने पूछा था कि हु इज द फाउंडर ऑफ या हु इज द फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। तो हमारे पास ह्यूमनिस्टिक जो साइकोलॉजी है उसके फाउंडर हमारे पास इब्राहिम मास्लो है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें तो जी हमारे पास एक्सपोनेंट के हवाले से तो कार्ल रॉजर हैं, ठीक है, मॉलो रोलो माओ है, और आर्थर कॉम्स हैं, और ग्रोडन अल्पर्ट जो है ना ये भी हमारे इसके एक्सपोनेंट हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो दिस न्यू स्कूल ऑफ साइकोलॉजी रिफ्लेक्ट द रीसेंट ट्रेंड ऑफ ह्यूमनिज्म इन साइकोलॉजी। तो ये जो नया स्कूल ऑफ थॉट है ये रिफ्लेक्ट करता है एक जो यानी कि ह्यूमनिज्म है, जो इंसान की इम्पोर्टेंस है सोसाइटी के अंदर, या इंसान की जो साइकोलॉजी है, इंसान की जो साइकी है उसके बारे में डिस्कस करता है, यानी इंसान को ही सुप्रीम कंसीडर करता है। इब्राहिम माजरो, कार्ल रॉचर, रोलाओ ये आर्थर गैम्बस एंड गॉर्डन एल्पर्ट एंड अदर एमिनेंट वर्कर हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट्स ग्रोथ। तो ये नहीं कि इब्राहिम मैस्लो और बहुत से इसके जो को वर्कर्स हैं, जो एक्सपोनेंट हैं, उन्होंने मिलकर इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा काम किया। ठीक है, तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी गिव मोर वैल्यू टू द ह्यूमन, यानी कि ह्यूमनिस्टिक जो साइकोलॉजी है ये ह्यूमन को सुप्रीम अथॉरिटी कंसीडर करती है, ये ह्यूमन को सबसे ज्यादा वैल्यू देती है। Being by not considering him merely as a sophisticated machine, वो कहता है कि ह्यूमन बीइंग जो है ना वो एक मशीन नहीं है कि हम उसको मशीन की तरह उससे काम लेते रहें, उसके ऊपर अपनी मर्जी से काम करें, या उसको यानी कि जो हम कहें वही वो करे, ऐसा नहीं है। आर अ विक्टिम ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द एच ego and id। Just a minute, please। तो ये जी हमारे पास ये जो इब्राहिम माजलू साहब है ये कहते हैं कि हमारे पास जो ह्यूमन है वो कोई हम उसको ये नहीं है कि हम ऐसे मशीन उसके साथ ट्रीट करें, या फिर उसको यानी कि ईगो और एड के अकॉर्डिंग जो है ना वो उसके साथ जो है ना वो किसी यानी प्रॉब्लम के अंदर वो शिकार हो जाए। ठीक है, इट कंसीडर हिमसेल्फ एज अ पर्पसफुल बीइंग, यानी कि इंसान जो है ना वो एक पर्पसफुल बीइंग है, इंसान के बनाने का एक मकसद है, एक खास मकसद के साथ इंसान को बनाया गया है। कैपेबल ऑफ अडॉप्टिंग हिमसेल्फ टू हिज इन्वायरमेंट, यानी कि इंसान के अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है, ये पोटेंशियल मौजूद है कि वो खुद को जो है ना वो किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, अपना जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर खुद को वो ढाल सकता है। एंड चूजिंग हिज ओन कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव द गोल, और फिर वो अपना जो यानी कि कोर्स है, कोर्स ऑफ एक्शन या वे ऑफ एक्शन जो है ना वो खुद सेलेक्ट करता है अपने जो गोल्स हैं, अपने जो एम्स हैं उनको हासिल करने के लिए, विच ही हैज सेलेक्टेड फॉर हिमसेल्फ, जो कि वो अपने लिए सेलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर, एक इंसान जो है ना वो डॉक्टर बनना चाहता है, एक स्टूडेंट टीचर या प्रोफेसर या लेक्चरर बनना चाहता है, तो वो अपना जो एम है, अपना जो गोल है उस तक पहुंचने के लिए वो डिफरेंट जो है ना वो सोर्सेज उनको सिलेक्ट करेगा, डिफरेंट जो एकेडमीज हैं उनसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। ठीक है,
तो ही जो है ना वो एक अपना जो स्पेसिफिक उसका पर्पस है, जो गोल है, उस तक वो वहां से पहुंच सकता है या उसको हासिल कर सकता है। These goals may be as simple as the satisfaction of a common physical need or lofty as the attainment of self-realization और पर्सनल फुलफिलमेंट। ठीक है, तो वो कहता है कि ये जो गोल्स हैं मे बी सिंपल, ये गोल सिंपल हो सकते हैं, या फिर सेटिस्फैक्शन ऑफ कॉमन फिजिकल नीड, या फिर जो कॉमन सोसाइटी है, जो कॉमन नीड्स हैं, जो बाकी लोग हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनको उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको फिलफुल करने के लिए भी उसका जो है ना वो कोई गोल हो सकता है। यानी कि वो इंसानियत की खिदमत करना चाहता है, वो फ्री एजुकेशन देना चाहता है, यानी इस तरह करके कोई भी उसकी फिजिकल नीड हो सकती है, या कोई फिजिकल यानी कि हम कह लें कि कोई कॉमन फिजिकल नीड हो सकती है, जिससे बाकी जो आम यानी कि ज़रूरियात के अंदर इंसान उनको फिलफिल करता है, अचीव करता है, उनको हासिल करता है। और lofty as the attainment of self realization और personal fulfillment, या फिर इंसान क्या करता है, चीजों को जो है ना वो अटेन करता है, हासिल करता है फॉर सेल्फ रियलाइजेशन या फिर पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए, अपने कंप्लीटनेस के लिए, या खुद को यानी कि रियलाइज करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है ना वो वे को यूज करता है, अपने गोल्स को यूज करके खुद को कंप्लीटनेस की जो सिचुएशन है वहां तक ले आता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये मैस्लो यहाँ पे इनडायरेक्टली जो हायरार्की ऑफ नीड है उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी emphasizes such distinctively human aspects of personality as the existence of free will। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है ना वो emphasize करती है, जोर देती है ह्यूमन की जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर, एज द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री विल, के इंसान को जो है ना वो फ्री विल देनी चाहिए, एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है ना वो देनी चाहिए। मैन सर्च फॉर यूनिक गोल्स एंड वैल्यूज टू गाइड हिज बिहेवियर एंड टू गिव अ पर्सनल मीनिंग टू हिज एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये कहते हैं कि मैन जो है ना सर्च फॉर यूनिक गोल्स, यानी कि वो अपना जो यूनिक गोल होता है, जो सबसे अलग होता है, जो उसके अंदर यानी कि उसकी लस्ट पाई जाती है, उसके बारे में फिर वो चीज़ों को सर्च करता है, फिर वैल्यूज देता है, फिर गाइडलाइन लेता है उसके बारे में, एंड गिव पर्सनल मीनिंग टू हिज एग्जिस्टेंस, और फिर वो जो गोल है जो वो अचीव करना चाहता है, फिर उसको वो अचीव करता है, या उसको हासिल करने की के लिए रहनुमाई हासिल करता है, और इसके वजूद को ज़ाती मानी देता है, यानी कि उसको अपना जो गोल है, अपना जो ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए जो है ना वो उसके साथ पर्सनली अटैच हो जाता है, डेडिकेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ, और फिर अपने वो गोल जो है उसको अचीव कर लेता है। ठीक है, तो क्योंकि ये इब्राहिम मैज़लो साहब जो हैं इनके रिलेटेड ही है, मैज़लो की जो हायरार्की ऑफ नीड है, तो इसको भी हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैन को ही उन्होंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुप्रीम जो है ना वो कंसीडर किया है। ये कहते हैं कि इंसान की जो डेवलपमेंट है वो कैसे यानी कि होती है। ये यहाँ पे ना अगर मैं आपको बताऊं तो ये इंसान की जो है ना वो एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब इंसान की एक नीड पूरी हो जाती है तो फिर दूसरी जो है ना वो नीड अराइज होती है, फिर वो फिलफिल होती है, फिर तीसरी तीसरी की तरफ मूव करता है, फिर चौथी की तरफ, फिर पांचवी की तरफ। तो ये ऐसे इसका ग्राफ बनाया गया। तो सबसे पहले इब्राहिम मैज़लो साहब जो है ना वो कहते हैं कि इंसान की जो यानी कि बेसिक नीड्स होती हैं उनको फिजियोलॉजिकल नीड कहा जाता है। अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स वो नीड्स होती हैं जिनके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, इनका फुलफिल होना इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप देखें कि जिंदा रहने के लिए इंसान को पानी की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है। ठीक है, और साथ में इंसान को क्लॉथ्स की जरूरत होती है। ठीक है, शेल्टर की जरूरत होती है, यानी कि जो बेसिक नीड्स हैं जिनके अलावा इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, इनको सर्वाइवल नीड्स भी कहा जाता है। इंसान को मूव ऑन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए
बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ठीक है, तो इसमें यानी कि हमारे पास एयर आ जाता है, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन, ये सारी जितनी भी नीड्स हैं ये हमारी बेसिक नीड्स आती हैं। तो सेकंड नंबर पे सेफ्टी नीड्स आते जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें ना कि एक इंसान जो है, पहले उसको खाने की तलाश होती है, पानी की तलाश होती है, ठीक है। तो फिर क्योंकि ये एक रैशनल बीइंग है, जब उन उसको ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, तो फिर वो उन चीजों की सिक्योरिटी चाहता है, उनकी सेफ्टी चाहता है। वो चाहता है कि जो चीजें, जो प्रॉपर्टी, जो इनकम मेरे पास मौजूद है, कोई मेरे से छीन ना ले, ठीक है। अगर मेरे से मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन है तो वो मुझसे कोई छीन ना ले। अगर किसी कोई प्रॉपर्टी मेरे पास है, तो कोई खाने की चीज है, तो कोई वो न छीन ले। तो इस सेंस में इंसान जो है ना वो खुद को सेव करना चाहता है, यानी कि इनसिक्योरिटी फील करता है इस लेवल पे। तो फिर इंसान क्या करता है, क्या करना चाहता है, यहाँ पे वो खुद की प्रोटेक्शन करना चाहता है, अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी के लिए काम करना चाहता है। ठीक है, तो इसमें यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी आ जाती है, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी, ये जितनी भी चीजें हैं, इनकी सिक्योरिटी की जरूरत जो है ना वो इंसान को होती है। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास जी आता है लव एंड बिलोंगिंग नीड। ठीक है, तो लव एंड बिलोंगिंग की जो नीड है, इसमें इंसान, अब देखिए कि एक इंसान जो है उसकी बेसिक नीड्स भी फुलफिल होगी, फिर उसके बाद उसका घर भी बन गया, उसकी जो गाड़ी है, जो प्रॉपर्टी है, ये सारी चीजें उसके पास अवेलेबल है, उनकी सेफ्टी भी मौजूद है। फिर वो मैच्योरिटी की तरफ मूव करता है, यानी कि वो कहता है कि जब मेरे पास एक ऐसा कोई हम सफर होना चाहिए, या ऐसा कोई दोस्त होना चाहिए, ऐसा कोई फ्रेंड होना चाहिए जिसके साथ अपने मैं जो इमोशंस हैं वो शेयर करूं, अपनी जो फीलिंग है, अपनी जो थिंकिंग थॉट है उसके साथ शेयर करूं। ठीक है, तो ये लव एंड बिलोंगिंग, इसमें बेसिकली इंसान जो है वो यानी कि जो मोहब्बत है उसमें इंडल्ज हो जाता है, खुद को इंकलकेट कर लेता है मोहब्बत के अंदर, और फिर वो इसमें रिलेशन जो है ना वो क्रिएट करता है कि मेरा जो है ना वो रिलेशन बन जाए लोगों के साथ। ठीक है, तो इसी इसी स्टेज पे इंसान जो है ना वो क्या करता है, अपना जो लाइफ पार्टनर है उसकी सिलेक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद जी फोर्थ नंबर पे सेल्फ एस्टीम आ जाता है, इसको एस्टीम भी कहा जाता है। तो इसमें यानी कि वो चाहता है कि मेरी एक पहचान हो, मेरी एक डिग्निटी हो, लोग मुझे पहचाने मेरे स्टैंडर्ड की वजह से, मेरे म्यार की वजह से। इस लेवल पे वो इज्जत देना भी चाहता है और इज्जत लेना भी चाहता है। ठीक है, यानी कि वो चाहता है कि सोसाइटी के अंदर जब भी वो किसी से मिले तो उसकी अपनी एक जो है ना वो गुडविल हो, अपनी प्रेफरेंस हो, अपनी एक उसकी रेपुटेशन हो। ठीक है, तो इस लेवल पे इस तरह की चीजें जो है ना वो रखने का ख्वाहिशमंद होता है। तो लास्ट जो स्टेज होती है इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ना वो कहा जाता है। तो ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है इसको हम उर्दू में तकमील ज़ात कहते हैं। तो इंसान जितने भी होते हैं इनमें से बहुत कम लोग जो है ना वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो स्टेज है इस लेवल पे पहुंचते हैं, क्योंकि ये जो लेवल होती है इस लेवल में इंसान खुद को मुकम्मल समझता है, और इंसान जो है ना वो अपने बारे में नहीं सोचता है, बल्कि ह्यूमैनिटी के बारे में सोचता है, इंसानियत के बारे में सोचता है, इंसान की जो फलाह बहबूद है उनके लिए जो है ना वो काम करता है। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल आपको दे पाऊँ तो इसमें हमारे पास जनाब आ जाता है अब्दुल सत्तारीदी आ जाते हैं, मेजर अजीज भट्टी आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा राशिद मिनास आ जाते हैं, उसके अलावा हमारे पास जो कैप्टन गुलाम सरवर शहीद जो है ना वो आ जाते हैं। तो यानी कि इस लेवल पे ये एक ऐसा स्टेज होता है, ऐसा लेवल होता है जिसमें इंसान अपने यानी कि अपने वतन की मोहब्बत के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। अब देखिए कि हमारे पास ये जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं, इन्होंने जब यानी कि इनकी डेथ हुई थी, डेथ से पहले इन्होंने ये जो है ना वो लिख कर दिया था कि जब मेरी डेथ हो जाए तो मेरी आंखें जो है ना वो किसी को डोनेट कर दी जाए, किसी जो नबीना इंसान है उसको दे दी ले दी जाए जिसको इसकी जरूरत होती है। ठीक है,
तो ये जो सिचुएशन होती है, ये जो स्टेज ऑफ लाइफ है, इस लेवल पे बहुत कम लोग जो है ना वो पहुंचते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ना वो, खास तौर पे अगर आज के दौर में देखा जाए तो लोग अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपनी रेपुटेशन, अपनी गुडविल के बारे में देखते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते, लोगों की इज्जत के बारे में नहीं सोचते, उनकी उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, बल्कि वो चाहते हैं कि हमारा अपना जो स्टेटस है, अपनी जो वैल्यूज हैं, अपनी जो डिग्निटी है वो कायम रहे। ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ना, ये एक ऐसी स्टेज है कि जिसमें वो इंसान जो है ना वो सेक्रीफाइसेस करता है, डिजायर, अपनी डिजायर्स को फुलफिल नहीं करता, बल्कि लोगों को प्रेफरेंस देता है, ह्यूमैनिटी को प्रेफरेंस देता है, इंसानियत को प्रेफरेंस देता है, और खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, सेक्रीफाइसेस करता है अपनी लाइफ में लोगों के लिए। ठीक है। तो ये जी हमारे पास आज का जो 7th लेक्चर है, जिसमें हमने डिस्कस किया है जी, हमारे पास ये मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड है उसको, और फिर ह्यूमनिस्टिक जो साइकोलॉजी है उसको भी। ठीक है। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।